गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णू गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान की उस स्थिति में जाएंगे जहाँ शरीर भाव पूर्णतः समाप्त हो जाता है। अपने पूरे शरीर को पूर्णतः शिथिल छोड़ देंगे, एकदम रिलैक्स हो जाइए। मंत्र का उच्चारण करेंगे। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। अभी इसी आत्मा भाव को बनाए रखते हुए गुरु मंत्र का उच्चारण करेंगे। श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री
शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। अब आप अपना चित्त सहस्त्रार पर रख के थोड़ी देर के लिए ध्यान में जाएंगे। मोक्ष को समझने के लिए एक पानी का बूंद का उदाहरण से आपको समझाने का प्रयास करता हूं। समुद्र के तलहटी में एक छोटी सी नन्ही सी पानी की बूंद थी जो कभी भी समुद्र के ऊपर आई ही नहीं थी। सामूहिकता में थी, कलेक्टिविटी में थी, हजारों लाखों बूंदों के साथ थी, सागर के भीतर छुपी हुई थी, सुरक्षित थी। लेकिन बाहर की दुनिया जानने के उद्देश्य से उस सामूहिकता से बाहर आई, उस कलेक्टिविटी से बाहर आई और उसने समुद्र तल से ऊपर एक उछाल मारी। जैसे ही सामूहिकता से अलग हो गई, कलेक्टिविटी से अलग हो गई, एक बूंद रह गई, तब सूरज की एक तेज गर्मी ने उसको भाप में परिवर्तित कर दिया और भाप बनकर के आकाश में उड़ गई। फिर बरसात के दिन आए और बरसात में बरसी, लेकिन फिर वही अकेली बूंद बरसी जो एक तपे हुए पत्थर के ऊपर बरसी, और जैसे ही बरसी पत्थर तपा हुआ था, फिर वो बूंद भाप बनकर के आकाश में उड़ गई। फिर दूसरे साल फिर बरसी तो एक बड़े रेगिस्तान में बरसी जो तपा हुआ रेगिस्तान था। जैसे उस रेगिस्तान पे गिरी, फिर भाप बनकर के फिर आकाश में उड़ गई। और अपने इन दो अनुभवों से वो बूंद जान गई कि अकेले कभी भी वे मेरे सागर तट तक नहीं पहुंच सकती हूं। तो तीसरे साल बरसी तो सामूहिकता में बरसी, कलेक्टिविटी में बरसी, हजारों लाखों बूंदों के साथ बरसी। तो खेत से एक छोटे से नाले में तब्दील हो गई, नाले से छोटी नदी में तब्दील हो गई, नदी से बड़ी नदी में तब्दील हो गई, और बड़ी नदी से अंततः वो समुद्र तक पहुंच गई। ठीक उसी प्रकार से जब तक आप सामूहिकता में नहीं जाते, जब तक आप कलेक्टिविटी में नहीं जाते, आप भी मोक्ष तक नहीं पहुंच सकते। आपको कलेक्टिविटी में आना पड़ेगा। मोक्ष तक जाने के लिए यही एक मार्ग है। एक बीज के उदाहरण से भी मोक्ष की स्थिति को समझा जा सकता है। एक छोटा सा नन्हा सा बीज होता है। वो बीज वृक्ष बनने की इच्छा रखता है। वृक्ष बनने की सारी संभावनाएं उस छोटे से बीज में छुपी हुई होती है, और वृक्ष बनने की शुद्ध इच्छा से अपने अस्तित्व को संपूर्णतः नष्ट कर देता है।
अपने अस्तित्व को संपूर्णतः शून्य कर देता है और उसके बाद में अंकुरित होता है। अंकुरित होने के बाद में वो बीज का अंकुर धीरे 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 ऊर्ध्वगामी होता है और जब ऊपर आता है तो रास्ते में उसको पत्थर मिलते हैं, बड़े बड़े पत्थर, बड़े बड़े पत्थर, बड़े बड़े पत्थर। बीज बेचारा छोटा सा और पत्थर इतने बड़े बड़े, तो बीज की ऊर्जा शक्ति इतनी सी, पत्थरों की ऊर्जा शक्ति इतनी बड़ी। तो बीज अपनी ऊर्जा शक्ति को उन पत्थरों के ऊर्जा शक्ति में लड़ने में, झगड़ने में खर्च नहीं करता। वो क्या करता है, उस पत्थरों के पास से रास्ता बनाता है, पत्थरों के पास से मार्ग बनाता है और मार्ग बना करके धीरे 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 एक छोटे से बीज से एक वृक्ष में तब्दील हो जाता है, एक बहुत बड़ा वृक्ष हो जाता है। और जब बहुत बड़ा वृक्ष होता है तब वो पत्थर नहीं बड़े होते, पत्थर उतने के उतने ही रहते हैं, लेकिन ये वृक्ष बड़ा हो गया है और बड़ा होने के कारण उन पत्थरों का कोई अस्तित्व, उन पत्थरों से कोई तकलीफ उसे नहीं होती। एक छोटा सा बीज जब पौधा बनता है तो पौधे को खाने के लिए कुछ बकरियां लालायित होती है, कुछ बकरियां उसके पत्ते नोचती है, तोड़ती है, खाती है। लेकिन वही पौधा अगर वृक्ष बन जाए तो वृक्ष के सानिध्य में हजारों बकरियां आके शांति को प्राप्त करती है। ठीक उसी प्रकार से आपको आपके अस्तित्व को छोड़ना होगा, अपने मैं को तोड़ना होगा। जब तक आप आपके मैं का अहंकार रूपी बीज का छिलका नहीं निकालते तब तक आत्मज्ञान का अंकुर आपके भीतर अंकुरित नहीं हो सकता। और जब तक अंकुरित नहीं हो सकता तब तक वृद्धिगत नहीं हो सकता। हो सकता है अंकुरित होने में, वृद्धिगत होने में आपके जीवन में कुछ समस्याएं, कुछ अड़चनें होंगी, कुछ तकलीफें होंगी, कुछ पत्थर पहले से ही बीज के ऊपर पड़े हुए होंगे। प्रत्येक के जीवन में रहते हैं, मेरे भी जीवन में थे, आपके भी जीवन में होंगे। लेकिन उन पत्थरों से झगड़ने में, लड़ने में अपनी ऊर्जा को नष्ट मत करो। जो आपने इस शिविर से ऊर्जा ग्रहण की है उस ऊर्जा को संभाल कर रखो। और 45 दिन की साधना के बाद आप देखोगे आपका बीज एक वृक्ष में तब्दील हो गया है। और जो बकरियां आज आपके पत्ते नोचने को तैयार है वो कल बकरियां आपके पास आके शांति को प्राप्त करेंगी। जो आपसे झगड़ रहे हैं, जो आपसे लड़ रहे हैं, यही लोग कल आपके पास आके शांति को प्राप्त करेंगे। वो आपके पास क्यों आके बैठते हैं उसका पता उनको भी नहीं चलेगा, लेकिन आएंगे। लेकिन ये तब जब आप वृक्ष बनोगे। तो 45 दिन की साधना के बाद बीज से वृक्ष बनने का मार्ग सुलभ होता है। मैं वृक्षारोपण में विश्वास नहीं करता। सिर्फ पौधे लगाना, सिर्फ वृक्ष लगाना काफी नहीं है। मैं माली हूं, मेरे लगाया हुआ प्रत्येक पौधा वृक्ष बनना चाहिए, ये मेरी इच्छा है। तो 45 दिनों तक मेरा पूरा चित्त आपके ऊपर रहेगा और मुझे ले आते सारे वृक्ष दिखना चाहिए, बस यही इच्छा है। तो बीज से वृक्ष बनने का मार्ग 45 दिनों का है। जो 45 वर्षों में मुझे मिला है, मैं आपको 45 दिन में दे रहा हूं। कितने भाग्यशाली हो आप। जो पाने के लिए मेरे जंगल जंगल खाक छानी, वो सब आपको आराम से बैठे हुए आपके यहां मिल रहा है। मुझे कभी कभी तो बहुत ये लगता है कि कितने भाग्यशाली आप हो कि आपको सब एकदम अनायास मिल गया, अचानक मिल गया। ये सब मैंने इकट्ठा करके रखा हुआ है, एक जगह का कुछ भी नहीं है। आज मैं मेरे जीवन की सर्वश्रेष्ठ घटना आपको बताने के लिए जा रहा हूं।
जिस घटना ने मेरे जीवन को उद्देश्य दिया, उस घटना ने मेरे जीवन को एक लक्ष्य दिया, और उसी लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए मैंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। वो लक्ष्य क्या है, वही आज आपको मैं बताने जा रहा हूं। जब हम मुंबई जाने को निकलते हैं तो रास्ते में हमको मुंबई जाने वाले लोग मिलेंगे, लेकिन हम कहें कि दिल्ली कोई जाता ही नहीं है। अरे बाबा, दिल्ली लोग जाते हैं, लेकिन तू दिल्ली नहीं जा रहा है ना, तू मुंबई जा रहा है, तो तेरे को कहां दिल्ली जाने वाले मिलेंगे। तू मुंबई जा रहा है, तेरे को मुंबई जाने वाले मिलेंगे। तू दिल्ली जाएगा, तुझे दिल्ली जाने वाले मिलेंगे। ठीक उसी प्रकार से हिमालय में आज भी कई संत हैं, आज भी कई महात्मा हैं, सिर्फ हमें इसलिए नहीं मिलते क्योंकि हम उधर नहीं जा रहे। जब हम उधर जाएंगे, हमको उधर जाने वाले मिलेंगे। ऐसी एक घटना मेरे साथ भी हुई। कुछ बुद्धिस्ट साधुओं के साथ मैं साधना के दिनों में बर्मा गया हुआ था, और बर्मा से जब हम वापस आ रहे थे तो रास्ते में बड़े घने घने जंगल पड़ते हैं, इतने घने कि दिन में भी वहां अंधेरा रहता है। बड़ी बड़ी गुफाएं हैं, बड़े बड़े पहाड़ हैं। तो शाम होने को थी, तो कोई जगह, कोई स्थान ढूंढने का हम लोग प्रयास कर रहे थे कि कोई स्थान मिल जाए जहां रुका जाए रात को। तो शाम के समय पहाड़ी पे एक गुफा दिखी, जिस गुफा में से खूब ठंडा ठंडा चैतन्य बाहर आ रहा था। तो हमने सबने ये निर्णय लिया कि उसी गुफा में जाके रुकेंगे। उन जंगलों में कई गुफाएं ऐसी है जहां पर कई बुद्धिस्ट साधु दिन भर में सिर्फ एक छेनी चलाते हैं, और एक छेनी चला करके धीरे 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 25-30 साल में एक बुद्ध के प्रतिमा का निर्माण करते हैं। और उस मूर्ति में खूब जबरदस्त वाइब्रेशंस रहते हैं, दिखने को सुंदर नहीं रहती, लेकिन बहुत एनर्जी रहती है, बहुत ऊर्जा रहती है उस मूर्ति में। तो हम सोचे शायद ऐसी कोई मूर्ति होगी, इसीलिए इतना वाइब्रेशंस लग रहा है वहां से। तो जब वहां तक पहुंचे तो एकदम ही अंधेरा हो गया था। फिर जैसे आप मोमबत्ती जलाते हो कि नहीं, ऐसी एक जड़ी बूटी मिलती है, उसको जलाया तो वो बहुत घंटे तक जलती रहती है। ऐसी जड़ी बूटियां जला करके हमने अंदर प्रवेश किया और अंदर आग जलाई, रात भर वहां बैठे रहे। और सवेरे को ये गुफा कितनी बड़ी है ये देखने के लिए हमने थोड़ा प्रयास किया, प्रयत्न किया। तो देखा गुफा के एक कोने से बहुत प्रकाश आ रहा है, और जब उस प्रकाश के हम और पास गए तो वहां देखा 2 25 साल के युवक ध्यान करते बैठे हुए थे। हमने सबने उनको नमस्कार किया। फिर मैंने उन बुद्ध साधुओं को बोला, मुझे अब यहीं छोड़ दो, मैं कुछ दिन यहीं रहना चाहता हूं। दूसरे दिन सवेरे वो मुझे छोड़ करके वहां से चले गए। मैं उस गुफा में ध्यान करता रहा, मेडिटेशंस करता रहा, और ध्यान में
एक फ्रीक्वेंसी है ध्यान की, उस ध्यान की स्थिति तक जाने के बाद में हम समरस हो जाते हैं। वैसे जैसे ही समरसता स्थापित हुई तो पता चला कि वो सालों से वहां ध्यान कर रहे हैं। और उन्होंने कहा हमारा आभामंडल 500 किलोमीटर तक का है, 500 किलोमीटर में हमारे इच्छा के बगैर कोई भी अंदर नहीं आ सकता, और तुम इसलिए अंदर आए हो क्योंकि तुमको हमने बुलाया है। तो मैंने साष्टांग दंडवत डालते हुए उनको प्रार्थना की, गुरुदेव जिस उद्देश्य से आपने मुझे बुलाया है मैं उसके लिए पूर्ण समर्पित हूं, आप आज्ञा कीजिए। उन्होंने कहा हम सालों से ध्यान करते इसलिए बैठे हुए हैं कि हम चाहते हैं हम हमारे गुरु के जीवन काल में इस धरती पे विचरण करें। हमारे गुरु इस धरती पे जन्म लेना चाहते हैं, लेकिन उनको अच्छे माँ बाप नहीं मिल रहे, और अच्छे माँ बाप नहीं मिल रहे हैं इसलिए वो जन्म नहीं ले पा रहे हैं। मेरी इच्छा है तुम समाज में जाओ, समाज में अच्छे माँ बाप का निर्माण कर सको ताकि हमारे गुरु इस धरती पे अवतरित हो सके। मैंने प्रार्थना की, गुरुदेव आपने जो आज्ञा दी है वो आज्ञा पूर्ण हो, उसके लिए मैं एक अच्छा माध्यम सिद्ध हो सकूं, इसलिए पूर्ण मेरा जीवन समर्पित कर रहा हूं, मेरे से जो कार्य कराना है करा दीजिए। उसके बाद इसी लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए मैंने मेरा पूरा जीवन लगा दिया है। जीवन में एक ही लक्ष्य है, अच्छे माँ बापों का निर्माण करना जो उन गुरु को अवतरित कर सके, उनके लिए रास्ता बनाना, उनके लिए मार्ग बनाना। बाहर आने के बाद एक बुद्धिस्ट गुरु से चर्चा हुई, उनको बताया कि ऐसी ऐसी घटना हुई, ऐसे ऐसे बातें निकली। तो उन्होंने कहा वो कैवल्य कुंभक योगी थे, वो किसी को भी नहीं मिलते, उनका सिर्फ उल्लेख है पुस्तकों में, देखा किसी ने नहीं है। बड़े भाग्य तुम्हारे कि तुमको उनके दर्शन हो गए। प्रार्थना करेंगे, हे परमात्मा, हम सभी पवित्र आत्माएं आपको हृदय से प्रार्थना करते हैं कि सारे विश्व में शांति हो, सारे विश्व के आत्माओं की आध्यात्मिक उन्नति हो एवं सर्वांगीण उन्नति हो। यही हम सब आत्माओं की शुद्ध इच्छा है। हे परमात्मा, हम सभी पवित्र आत्माएं आपको हृदय से प्रार्थना करते हैं कि हमारे सद्गुरु श्री शिव कृपानंद स्वामी जी का स्वास्थ्य सदैव अच्छा रहे, उनकी आयु दीर्घ हो। यही हम सब आत्माओं की शुद्ध प्रार्थना है, शुद्ध प्रार्थना है, शुद्ध प्रार्थना है। शांति पाठ करेंगे। ओम ध्यो शांति अंतरिक्ष गुम शांति पृथ्वी शांति रापः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांति एव शांति सामा शांति एधि ओम शांति
शांति शांति सर्व इष्टसु शांति भवतु।